पीएफआई पर बैन के बाद सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, वो कह रहे हैं पीएफआई पर जो कार्रवाई हुई है वो गलत है, मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती हो रही है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा आरएसएस पर बैन क्यों नहीं लगाया गया। शफीकुर रहमान से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बर्क साहब, पीएफआई को बैन कर दिया गया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? नहीं, पहली प्रतिक्रिया ये है कि एक सियासी पार्टी है लेकिन वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, तो सिर्फ मुसलमानों को हरेस करने के लिए कि मुसलमानों की बात वो ना कह सकें, उस पर उन्होंने बैन लगा दिया है। हाँ, आप कह रहे सियासी पार्टी है, लेकिन जो जांच एजेंसियों की जांच में सामने आया है तो वो तो देश विरोधी गतिविधियां चला रहे थे, तो सियासत कहाँ कर रहे थे? तो ये तो वो जाने, अब ये हमें तो पता नहीं कि हमने तो कोई देश विरोधी उनकी गतिविधि देखी नहीं। कई दंगों में उनका रोल सामने आया, सीएनआरसी के दंगे में उनका रोल सामने आया, हाथरस कांड में उनका रोल सामने आया, किसान आंदोलन में उनका रोल सामने आया। किसी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं किसी भी बलवे में, फसाद में, तो ये कोई बात उनके खिलाफ तो सबूत और पुख्ता तौर पर मिले तभी तो सब कार्रवाई हो। वो ये काम नहीं करते हैं। मैं जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, पढ़े लिखों की पार्टी है कि वो इस किस्म के दंगे फसाद करावे। दंगे फसाद कोई भी पार्टी कराएगी, कोई भी मुल्क के अंदर कोई भी आदमी कराएगा, तो ये मुनासिब नहीं है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप कह रहे हैं पढ़े लिखों की पार्टी है, कौन सा ऐसा काम वो कर रहे थे जो पढ़े लिखों वाला काम होता है? पढ़े लिखों का ये है कि वो मुसलमान कौम, मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती इस देश के अंदर हो रहा, वो उसकी बात कहते थे। बस एजेंसी कह रही यही जुल्म जाति की फर्जी तस्वीरें दिखाकर विदेशों से पैसा लाते थे और यहाँ देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करते। पता नहीं वो पैसा कहाँ से ला गए थे, तो वो जाने। आरएसएस से तुलना की थी आपने एक बार। ये आरएसएस भी है, तो आरएसएस बताओ कौन सी काम नहीं करती, तो आरएसएस पे कोई बैन लगाया इन्होंने? आरएसएस ऐसा कौन सा गलत काम करती है, आपको क्या लगता है? कौन सा ऐसा देश विरोधी काम कौन सा आरएसएस करती है? मुसलमानों को जितना नुकसान पहुंच सकता था या पहुंचा सकते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ फर्जी कार्रवाइयाँ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कि यानी ये जो उन्होंने इंसल्ट करने की बात कही, तो उस पर भी कोई आज का एक्शन नहीं हुआ। इंसल्ट पे तो निकाल तो दिया गया पार्टी से। नुपुर शर्मा की बात कर रहे हैं ना। निकालने से कोई क्या फ़ायदा होता है? उनके खिलाफ क्या सज़ा हुई, क्या उनके जुर्म साबित हुआ? उनके आज तक उनको अरेस्ट नहीं हुई, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया। मतलब आप मानते हैं पीएफआई खिलाफ कार्रवाई जो हुई है गलत हुई? हाँ, मैं तो ये कहता हूँ शायद मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शफीकुर रहमान बर्क हैं जिनका साफ तौर पर यह मानना है कि पीएफआई एक राजनीतिक संगठन है और केंद्र सरकार की जो कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। और सियासी प्रतिक्रियाओं के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। देश के प्रत्येक सेक्टर से ये बातें उठने लगी थी कि जो पीएफआई लगातार देश में दंगे फैलाने में, आतंकी घटनाओं में, समाज में नफरत फैलाने में संलिप्त पाई जा रही है, इसको बैन किया जाए। हमारा देश विविधता में एकता का देश है और दूसरी तरफ से कहें तो एकता में भी विविधता है। उसको जो डिस्टर्ब करने की कोशिश पीएफआई ने सुनियोजित ढंग से की है और उसकी कई संस्थाएं, कई शाखाएं, उन सभी पे कार्रवाई होना बहुत ही स्वागत की बात है। मैं उसका स्वागत करता हूं और देश का हर सेक्टर इसका स्वागत कर रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पीएफआई ये भी सिखाती थी कि कैसे आईडी बनाना है, किन संसाधनों से बनाना है, किन घरेलू वस्तुओं से बना देना है। तो इतने के बाद भी अगर ऐसी संस्था एक सुनियोजित ढंग से देश में आतंक फैलाने में, दंगा फैलाने में, नफरत फैलाने में काम कर रहा है, तो उस पे बैन लगाने के लिए भारत सरकार को बारंबार धन्यवाद करते हैं हम भी और हमारे जैसे करोड़ों लोग। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।